चलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बेसिक कमांड्स का। क्लियर है? बेसिक कमांड्स में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, उसके पहले हमने बात किया था फाइल सिस्टम हिरार्की स्टैंडर्ड का। तो देखो मेरे भाई, बेसिक कमांड स्टार्ट करने से पहले, लिनक्स बेसिक कमांड्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये जो आपके पास टर्मिनल दिख रहा है, चाहे आप आरचल 8 में जाएंगे, ऐसे फेवरेट्स में रहेगा या आरचल 8 वाले अगर सिस्टम को आप लोग करते हो, यहां पर आरचल 8 वाले सिस्टम को करते हो हमारी तरह, मान लो मैंने टर्न ऑन किया आरचल 8 का, तो वहां पर भी एज इट इज ऐसे ही मिलेगा। तो ये आपके पास RHEL 8 वाला सिस्टम है। ठीक है ना? देखो, एक मिनट भाई। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आपके पास जैसे आप आरचल 7 में यहाँ पर आप करते हैं, इट्स आरचल 7 एप्लीकेशन में जाते हैं, टर्मिनल। एक्चुअल में टर्मिनल कहाँ पर है ना, ये यूटिलिटीज में है। यूटिलिटीज के अंदर यहाँ पर टर्मिनल है। RHEL 8 में भी देखो, ये है आरचल 8 का सिस्टम या सेंटोस 8 का सिस्टम। वहां पर आप अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पर ऐसे दिखेगा टर्मिनल। राइट? यहां पर आप ओपन कर सकते हो, यहां पर सामने दिखेगा सेम एज इट इज जो मैंने वहां पर खोला। तो मैं अभी आरचल 8 को बंद करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कमांड्स में हम आपको पूरा कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ठीक है? आइदर यू कैन रन ऑन आरचल 7 और यू कैन रन ऑन आरचल 8। ठीक है? तो यहां पर आते हैं, आपके पास जब आप टर्मिनल यहां ओपन करते हो आरचल 7 में भी, तो आपके पास कुछ चीजें दिखाई देते हैं मेरे भाई। यहां पर क्या दिखा? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना? कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन एक साथ दबाते हो तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। क्या किया मैंने? कंट्रोल और शिफ्ट और इसके साथ टी बटन, प्लस मत लगाना, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और एक साथ टी बटन दबाओगे ना, तो आपको न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पहला चीज है ना। अब इस टाइम में मैंने क्या किया, एसयू करके मैंने स्टूडेंट कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया। एसयू करके मैंने स्टूडेंट कर लिया। आगे न्यू टैब, अगर कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं न्यू टैब ओपन हो जाता है। मैं यहां पर आपके पास अलग अलग ऐसे टर्मिनल लिखे हुए हैं। पहला चीज, टर्मिनल को मैक्सिमाइज करना, कंट्रोल से प्लस 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 जूम जिसको बोलते हैं, नॉट अ मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज तो ऑलरेडी है। कंट्रोल और माइनस माइनस की बटन दबाओगे ना, तो ये मिनिमम एकदम छोटा होता चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, क्या बोला मेरे भाई? कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है ना? ऐसे प्लस 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 दबाते चले जाओगे तो आपके पास बैक स्पेस के पास जो प्लस है वो उसकी बात कर रहे हैं, दबाते चले जाओगे तो आपके पास दिखेगा आराम से। ओके। अब देखो मेरे भाई, इन सब का भी कोई ना कोई मतलब है ना? ये जो लिखा हुआ है इसका भी कोई ना कोई मतलब है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या होता है? एक होता है स्लैश, एक होता है स्लैश रूट, और एक होता है स्लैश होम स्लैश यूजर नेम। सबसे पहले इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द रूट डायरेक्टरी। अनदर थिंग इज, व्हाट इज दिस? इट्स अ होम स्लैश रूट। इसको क्या बोलते हैं? होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। Another thing is slash home slash username. It means home directory of normal user. Clear?
एक को बोलते हैं स्लैश। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों के, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता था, सर इसको भी रूट ही बोलते हो और इसको भी रूट बोलते हो, क्या मतलब है? व्हेन आई वाज स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर 12 ईयर बिफोर, तो मेरे साथ भी ये चीज आया। क्लियर, बहुत सी चीजें होती हैं, इवन आप लोगों के साथ भी। तो ये आप दिमाग में रखना, इसको क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी, टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हिरार्की, जो था जब मैंने बेसिक फाइल सिस्टम हिरार्की पढ़ाया था। इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, और इसको क्या बोलते हैं? होम डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल यूजर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। क्रिएट अ डायरेक्टरी एबीसी इनसाइड ऑफ रूट डायरेक्टरी। देखो वर्ड समझो, क्या मैंने बोला? क्रिएट अ डायरेक्टरी एबीसी इनसाइड ऑफ रूट डायरेक्टरी। आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, रूट डायरेक्टरी का मतलब स्लैश एबीसी की बात कर रहा है। अनदर थिंग इज क्रिएट अ डायरेक्टरी, जैसे आपसे कोई बोला हाई यूनिक्स टीम काइंडली क्रिएट वन ऑफ द डायरेक्टरी नेम इज एबीसी इनसाइड ऑफ होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। व्हाट इज योर आंसर? स्लैश रूट स्लैश एबीसी, क्योंकि आपको ये चीज इस माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर क्या होता है? स्लैश रूट। वो ऐसे नहीं लिख करके देगा कि हाँ आप रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में, आपको बोला होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। देखो वर्ड देखो कितना सिंपल सा आया। अनदर थिंग इज क्रिएट अ डायरेक्टरी एबीसी इनसाइड ऑफ होम डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट यूजर। तो इसका मतलब क्या बोला? स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश एबीसी। अब हम बात करते हैं जो आपके सामने यहां पर दिख रहा था। कहां पर? यहां पर दिख रहा था। मैंने यही चीज बोला था कि ये क्या है आपके पास, ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज दिस। इट्स अ लॉगिन यूजर। व्हाट इज दिस? इट्स अ लॉगिन यूजर। अनदर थिंग इज व्हाट इज दिस? इट्स अ होस्ट नेम। होस्ट नेम मीन्स सिस्टम का नाम। व्हाट इज दिस? इट्स अ होस्ट नेम। अनदर थिंग इज होम डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन यूजर। व्हाट इज दिस? होम डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन यूजर। ओके, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या बोलता है? जो भी ये लॉगिन यूजर है वो इसको टिल्ट साइन बोलते हैं मेरे भाई, इस साइन को बोलते हैं टिल्ट साइन। और इसका मतलब क्या बोल रहा है? जो भी ये लॉगिन यूजर है अपनी होम डायरेक्टरी में है। अब ये जो हैश वैल्यू अगर यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि रूट यूजर है। अगर यहां पर डॉलर साइन लिखा रहे, इसका मतलब है नॉर्मल यूजर है। तो यहां पर क्या है? इट्स अ रूट यूजर। ओके, हैश का मतलब है लॉगिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, आगे आते हैं। मैंने क्या बोला? इट्स अ होम डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन यूजर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो ये लॉगिन यूजर है, मैं क्यों लॉगिन यूजर? मुकेश, मनीष, हरीश, सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, है ना? एवरीथिंग इस के अंदर हो सकता है। तो जो ये लॉगिन यूजर है, इसमें अगर हम बात करते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ लॉगिन यूजर, और यहां पर है लॉगिन यूजर करंटली अपनी होम डायरेक्टरी में है, और इसका होम डायरेक्टरी क्या हुआ? स्लैश रूट। अनदर थिंग, यहां पर बात करते हैं लॉगिन यूजर, इट्स अ होस्ट नेम, इट्स अ लॉगिन यूजर currently present on our own home directory। और डॉलर साइन क्या बोलता है? जो लॉगिन यूजर है ना अपनी होम डायरेक्ट, सॉरी, डॉलर साइन का मतलब है इट्स अ लॉगिन एज अ नॉर्मल यूजर। व्हाट इज दिस? डॉलर साइन मीन्स लॉगिन एज अ नॉर्मल यूजर। ओके, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द होम डायरेक्टरी ऑफ दिस यूजर?
इट्स का मतलब क्या बोल रहा हूं, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट। अनदर थिंग, यहां पर मैंने यहां पर बोला जो भी ये लॉगिन यूजर है, सॉरी यार, जो भी ये लॉगिन यूजर है अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। इट्स अ लॉगिन यूजर, इट्स अ होस्ट नेम, होस्ट नेम मीन्स कंप्यूटर का नाम, ठीक है ना, होस्ट नेम मीन्स सिस्टम नेम। लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन ईटीसी डायरेक्टरी। व्हाट इज दिस, जो ये लॉगिन यूजर है एज अ रूट यूजर है। आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं, ये आपके पास लिनक्स सिस्टम पे ये सब कुछ दिखाते हैं हम। मेरे भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूं और कुछ नहीं क्लियर कर रहा हूं। बेसिक कमांड मुझे पढ़ाना होता है, एमकेडीआईआर से शुरू करते हैं। मैंने देखा पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओगे तो आपके पास क्या आएगा, इट्स अ स्लैश रूट। देखो यही चीज बोला था, लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन आवर ओन होम डायरेक्टरी। अनदर थिंग इज लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन आवर ओन होम डायरेक्टरी, और जो नॉर्म लॉगिन यूजर है इट्स अ नॉर्मल यूजर। थर्ड थिंग इज मैंने बोला लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन ईटीसी डायरेक्टरी। अब ये कौन सी ईटीसी डायरेक्टरी हो सकती है, आपने बोला स्लैश ईटीसी, और मेरा आंसर था व्हाट इज दिस, लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन ईटीसी डायरेक्टरी। मेरे मित्र, सबसे पहला चीज देखो, आपने एक तो बनाया नहीं है, आप अभी तक श्योर नहीं हो कि ये ईटीसी स्लैश वाला, नो डाउट आप सबके मन में यही आएगा, स्लैश ईटीसी वाला ही स्लैश आएगा। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया है, एक फोल्डर बना लिया था स्टूडेंट के अंदर, है ना। देखो अभी मैं दिखाता हूं, अब इस वाले को क्लोज कर लेता हूं, ये वाले टर्मिनल को। अब ये आपका रूट दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, मैं यहां पर भी सीडी ऐसे कर चला जाता हूं, मैं अभी दिखा इसके बारे में भी बताऊंगा, बट अभी Shit यार। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो दोनों में जो ईटीसी डायरेक्टरी है ना, दोनों में कॉमन है मेरे भाई। अगर आप जब तक pwd कमांड नहीं चलाओगे ना, तब तक आपको पता नहीं चल सकता है। जब तक आप pwd कमांड नहीं चलाओगे तब तक आपको पता नहीं चल सकता, राइट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, देखो या तो हम बनाए होते तब तो हमें पता होता, जैसे भाई ने आंसर दिया कि स्लैश ईटीसी सर, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नहीं, हमने वहां पर तो बनाया नहीं था, और मेरा मेरा भी आंसर क्या था, सॉरी, मेरा भी आंसर क्या था, लॉगिन यूजर करंटली प्रेजेंट ऑन ईटीसी डायरेक्टरी, है ना। ओके, यहां पर आगे आते हैं। एक होता मेरे भाई एब्सोल्यूट पाथ एंड अनदर थिंग इज रिलेटिव पाथ। व्हाट इज दिस, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। हर चीज अपना नोट्स बनाते रहना, क्योंकि हर चीज का आपका इंटरव्यू में कोई ना कोई पॉइंट पूछ ही सकता है। नो डाउट हमसे ये भी पूछा है, ऐसा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता कि आप L3 प्रोफाइल पे जा रहे हो या L2 प्रोफाइल पे जा रहे हो या SME प्रोफाइल पे जा रहा हो, ठीक है ना, चीजें वही रहती है लाइफ टाइम। ओके, एब्सोल्यूट पाथ, देखो एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्लैश, और रिलेटिव पाथ बोल रहा है, और रिलेटिव पाथ इज डिफाइंड एज अ पाथ रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पहला वर्ड समझना। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको हटाता हूं और मैं एक काम करता हूं। देखो
मैं यहां पर गया और क्या किया, सीडी किया। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और मैंने क्या किया, वेर के अंदर, लॉग के अंदर, फॉर एग्जांपल एक एक फोल्डर और चले जाते हैं, वेर लॉग या वेर लॉग, एक फोल्डर गया, ठीक है ना, कहां पर है, या मैं सीडी करके गया। अगर सीडी कमांड होता चेंज डायरेक्टरी, मैंने पहले क्या किया, एलएस किया, किसको, स्लैश को, या सीडी करके मैंने कहा गया, पहले स्लैश में गया और एलएस किया। आपके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं जीवाई इंटरफेस पे गया, सीडी करके, ठीक है ना, सीडी करके मैं यहां पर गया स्लैश पे। व्हाट इज दिस, सीडी करके देखो यही सारी चीजें दिख रही हैं जो यहां पर हैं। अनदर थिंग, अब यहां पर देखा मेरे भाई, क्या आपके पास वेर डायरेक्टरी भी है क्या, ओके, सीडी वेर। देखो अब क्या कर रहा हूं, एब्सोल्यूट पाथ यूज कर रहा हूं, और मैंने पीडब्ल्यूडी करके, अभी कहां पर है, वेर में, एकदम ग्राफिकल में सीडी करके स्लैश वेर में गए, देखा। अब इसके अंदर मैं देखता हूं, ऐसे नाम का भी कोई फोल्डर है क्या, एस ए, यार धोखा दे रहा है तो, एम एन लॉग वेर लॉग, अच्छा लॉग नाम का फोल्डर है क्या, यस। तो मैं क्या किया, सीडी करके लॉग नाम के फोल्डर में गया। कहां पर गया, यहां पर ग्राफिकल में, वेर के अंदर लॉग नाम के फोल्डर में गया। अब यहां पर देखा कोई ऐसे नाम का भी फोल्डर है क्या, यस, सीडी एस ए, ठीक है ना। अभी हम कहां पर हैं, फिर से एक बार देखना, मैं वही बार बार दिखाना चाहता हूं। सीडी करके मैं बाहर आता हूं, देखो पहला चीज मैंने एब्सोल्यूट पाथ याद यूज किया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझना, मैंने क्या किया, सीडी स्लैश वेर लॉग एस ए, व्हाट इज दिस, इट्स अ एब्सोल्यूट पाथ। मैं यहां पीडब्ल्यूडी करके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में चला गया। सीडी जब प्रेस करोगे तो अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। अब देखो आपको हो सकता, मैंने बोला कि मेरा एस नाम का एक डायरेक्टरी है वायर के अंदर, लेकिन आपको नहीं पता, ऐसे देखोगे सीडी करके स्लैश में गया, एलएस किया, ओके, वायर नाम का फोल्डर है, यस, सीडी करके वायर में गया, एलएस करके देखा, सीडी करके लॉग में गया, एलएस करके देखा, यानी कि पीडब्ल्यूडी करके देखा, प्रेजेंट वर्किंग, अभी कहां पर है, यहां पर आ गया, एलएस किया। अब यहां पर देखा एससी नाम का फोल्डर, क्या, सीडी एससी, पीडब्ल्यूडी करके देखा, सेम यहां पर भी वही चीज, वायर में गया, फिर देखो लॉग नाम के फोल्डर में गया और एससी नाम का फोल्डर सर्च किया, बोथ आर सेम, है ना। अब अभी कहां पर हो आप, इस फोल्डर पे हो, ठीक है, सीडी स्पेस, एक तो हुआ व्हाट इज दिस, इट्स अ रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ देखो, सीडी करके स्लैश वेयर लॉग एस ए, देखो मेरे भाई, देखो यहां पर भी ना मैं स्लैश से ही शुरू किया हूं, लुक हियर, सीडी स्लैश, एक्चुअल में आप स्लैश से ही स्टार्ट करते हो। जैसे आप मान लो अपने ऑफिस में गए, ठीक है ना, आप अपने ऑफिस में गए फर्स्ट डे, इट्स अ वेरी फर्स्ट डे, तो आप क्या करते हो, अपने घर से लेकर के ऑफिस तक के लोकेशन को पता करते जाते हो, भाई अब ये लोकेशन कहाँ पर पड़ेगा। मान लो आप रेड हैट, एक कंपनी, नो डाउट रेड हैट एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी वर्किंग है, रेड हैट में गए, है ना, मुंबई के पवई लोकेशन पे है, तो आपने पहले वहां का मेट्रो किया, फिर ऑटो किया, स्टेप बाय स्टेप गए, है ना, पहले दिन वेरी फर्स्ट डे, और आपको ये पता चला कि आपको मतलब टावर वन में आपके पास, या टावर ए में आपके पास है, वहां पर लोकेशन है जहां पर आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं।
अब जब क्या नेक्स्ट डे जब जाते हो सेम लोकेशन पे, तो क्या वन बाय वन आपको सबसे पूछना पड़ा? नहीं ना। आपने क्या, या आप मेरे घर पे आए, बोले सर आपका कहाँ पर है, पहले आप नीचे मतलब कहीं पर मेट्रो किया, मेट्रो से फिर थोड़ी देर मैंने बोला ठीक है आप पैदल आ जाओ, फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे आप सीधे मेरे घर पे आते हो। व्हाट इज दिस? एब्सोल्यूट पाथ। अब यहां पर ये डेफिनेशन शायद अच्छे समझ में आएगा। एन एब्सोल्यूट पाथ इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफाई एज द स्पेसिफाइंग the location of a file or directory from the root directory slash. In other words, we can say absolute path is a complete path from actual file system जिस of actual file system from slash directory. Look here. Okay, आगे चलते हैं। अभी आप कहां पर हो? यहां पर हो। cd स्पेस डॉट डॉट कमांड चलाते हो तो आपके पास वन स्टेप बैक। cd स्पेस डॉट डॉट कमांड चलाते हो, वन स्टेप बैक। cd स्पेस डॉट डॉट कमांड चलाते हो, अब आप कहां पर आ गए? यहां पर। व्हेन यू रन cd स्पेस डॉट डॉट, भाई स्लैश इज अ रूट डायरेक्टरी टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हिरारकी, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है ना, एनी यूजर कहीं पर भी, सॉरी, कहीं पर भी बैठा हो, कोई भी यूजर कहीं पर भी बैठा हो, अगर उसने cd कमांड सिर्फ रन किया तो वो अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर बेसिक कमांड का। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया जहां तक लगता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन काफी अच्छा है। रिलेटिव पाथ इज डिफाइंड एज अ पाथ रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में आप बैठे हो उसके नेक्स्ट वाला पाथ को ही रिलेटिव पाथ बोलते हैं। अब अभी ये आपके पास क्या है? एक यूजर है, रूट यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा है। हाउ टू रिकॉग्नाइज? मैंने एक ही चीज ध्यान दिमाग में रखना, टिल्ट साइन, अगर टिल्ड साइन कहीं पर लिखा हुआ है तो वो यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। हर एक यूजर का होम डायरेक्टरी होता है। इट्स माई होम डायरेक्टरी, जहां पर हम बैठे हुए हैं इट्स माई होम डायरेक्टरी। अगर हमारे बगल में कोई एक और रूम है इट्स अनदर यूजर होम डायरेक्टरी, एंड राइट साइड में कोई रूम है तो इट्स अनदर यूजर होम डायरेक्टरी, ठीक है। हर एक यूजर्स की अपनी खुद की एक होम डायरेक्टरी होता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। ls करके देखा मेरे भाई, तो यहां पर क्या दिखा रहा है? इस डायरेक्टरी के अंदर मैं ग्राफिकल आज के दिन ही दिखाऊंगा बस। इसके बाद आप इतना जान लेना, ग्राफिकल कोई नहीं, ना तो लाइव सर्वर पे कभी चलता है। सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी समझाने के लिए ऐसा काम कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपके पास ग्राफिकल मैंने ओपन कर दिया, दोनों चीज इसलिए कर रहा हूं। देखो cd करके यहां पर स्लैश रूट होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर में देखो यही सारी चीज यहां पर है। इन केस ऑफ लिनक्स एवरीथिंग इज अ फाइल और डायरेक्टरी, है ना। और वही चीज आपके सामने दिख रहा है। cd करके अगर मैं डी टैप टैप बटन दबाऊं ना, तो डी से डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, यहां पर पहुंचोगे। अगर मान लो डी ओ दबाया, मान लो टैब टैब बटन, दो बार टैब टैब या मल्टीपल टाइम टैब टैब बटन दबाओ, और लिनक्स में कमांड केस सेंसिटिव होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या लिखते हो? डेस्कटॉप का डी स्मॉल में लिख देते हो। इसके बाद बात क्या करते हो? सर मेरा तो कमांड रन ही नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं भाई अपना स्क्रीनशॉट दे दो। तो क्या बोलते हो आप? डेस्कटॉप डी स्मॉल में लिखे रहते हो, या कहीं और बैठे रहते हो, फिर देखते हो कि हाँ। तो ऑलवेज रन ls। ls का मतलब होता है लिस्ट द डायरेक्टरी। ls क्या करता है? लिस्ट द डायरेक्टरी, कहाँ का? इस डायरेक्टरी के अंदर की चीजों को। और ls हाइफन l क्या करता है? लिस्ट, लॉन्ग लिस्टिंग करता है कि उस पे क्या परमिशन है, उसका ओनर कौन बनाया है, इसको कौन चीज, मतलब समझ में आया?
अगर मैं ls करके कोई और फोल्डर देखूं, फॉर एग्जांपल मान लो ls करके var फोल्डर देख लिया, एक हुआ मैं इसी रूम में बैठा हूं और मैंने देखा कितने नंबर ऑफ बंदे हैं, एक हुआ मेरे से बोला कि यहाँ पर देखना कितने अनदर क्लास में कितने बंदे हैं, तो मैं बाहर से गया देख करके सर कम ये चीजें सेम यहाँ पर हम बैठे कहीं और हैं और मैंने दूर से देखा ls करके स्लैश वेर नाम की डायरेक्टरी को, ठीक है ना, क्या किया, स्लैश वेर नाम की डायरेक्टरी को मैंने भेजा, मतलब लिस्ट कर लिया। ls हाइफन एल करके अगर स्लैश वेर को देखते हैं, इट्स अ लॉन्ग लिस्टिंग, ठीक है ना। तो अब हम आके आते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज, और हम यहां पर आते हैं, यहां पर आपके पास कमांड्स दिखता रहेगा और कमांड्स को बड़ा तसल्ली से देखना समझना, हम क्वेश्चंस भी पुटअप अभी के अभी करेंगे। ओके, तो हम यहां पर बात करते हैं cd करके, पहले तो ls किया, कहां पर देखा इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज है, cd करके डेस्कटॉप पे गया है, हर एक यूजर का एक डेस्कटॉप होता है मेरे भाई, ठीक है ना, pwd कमांड चलाया, इट्स अ रूट यूजर का डेस्कटॉप है। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, mkdir कमांड होता है डायरेक्टरी बनाने के लिए, mkdir मैंने लिनक्स नाम की डायरेक्टरी बनाया, कहां पर बनाया, यहां पर बनाया, मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना, mkdir स्पेस लिनक्स 2 एंड लिनक्स 3 नाम की, देखो स्पेस 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 बार देते जाओगे तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरी बनेगी। अगर एक डायरेक्टरी है लिनक्स 2 नाम से और उस डायरेक्टरी के अंदर सेंटोस नाम की डायरेक्टरी बनानी है, तो क्या है आपके पास, अगर आपको वेट मेरे mkdir मैंने बोला लिनक्स 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सेंटोस 2 नाम की डायरेक्टरी मैंने बना लिया है ना, और ये लिनक्स 2 आपकी डायरेक्टरी है, लेकिन अगर मैं mkdir करके सेंटोस 1 के अंदर सेंटोस 2 नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहूं, आपके पास एक एरर आया। अब व्हाट इज दिस, बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वाई, बिकॉज ऑफ, देखो यहां पर ऊपर पहले से आपके पास लिनक्स 2 नाम की डायरेक्टरी था, लेकिन यहां पर क्या है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम क्या करें mkdir पहले सेंटोस 1 लिखें, देन क्या करें mkdir सेंटोस 1 स्पेस सेंटोस 2, पहला ऑप्शन, आइदर हम लोग देखो मैं कमांड लिख रहा हूं इसको, ये रन नहीं करेगा, पहला चीज बता दे रहे हैं, हमने पहला कमांड सॉरी हमने mkdir करके, या तो मैं ऐसे CentOS 1 लिखूं एंड देन उसके अंदर ये रन नहीं करेगा, एरर एरर भी नहीं आएगा, मैंने उसमें आगे हैश लगा दिया, हैश कमांड रन नहीं करता, आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है ना। तो पहला काम या तो ऐसे करूं, या मैंने क्या किया मेरे भाई mkdir हाइफन p लगा दिया, व्हाट इज दिस, p का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट का मतलब है सबसे पहले ये डायरेक्टरी बन गया, इसके अंदर आपके पास सॉरी सेंटोस के अंदर इग्नोर कर लेना सेंटोस 2, इस डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी और बन गया, ठीक है ना। अनदर थिंग इज, ऐसे अगर हमें मल्टीपल चीजें बनानी हो ना तो हम बना सकते हैं। अब एक आंसर देना, mkdir हाइफन p लगाया, रुक जाना अभी,
अगर मैं ये कमांड रन किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना। पहला चीज अगर हम बात करते हैं, ये क्या हुआ, PWD। देखो यहां पर, इसमें देखो स्पेस नहीं है, यहां पर मैंने एक स्पेस दिया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन पुट अप किया था। देखो यहां पर क्या है, पहला चीज ये रिलेटिव पाथ यूज करेगा, और दूसरा वाला क्या करेगा, एप्स, आपके पास एब्सोलूट पाथ एक तरीके से यूज किया। मीन्स यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो स्लैश के अंदर उबंटू 1 है, उबंटू 2 बना, और ये वाला क्या हुआ, रिलेटिव पाथ यूज किया। क्लियर, चलते हैं आगे। अब कैट कमांड होता है फाइल बनाने के लिए, मैंने क्या लिखा, फाइल 1.txt। कंट्रोल डी से मैं सेव करता हूं, ठीक है ना भाई, और चाहे तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। ये आपके पास फाइल 1.txt नाम का फाइल बन गया। कैट कमांड चला करके अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपके पास पढ़ सकते हो, कैट कमांड से आप पढ़ सकते हो। क्लियर, कैट, अगर हम इस फाइल के अंदर जो हमारा फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी लिखा मैंने, तो ये क्या होता है, आपके पास अपेंड कर देगा। व्हाट इज दिस, ये क्या करेगा, अपेंड कर देगा, किसके अंदर, इस फाइल के अंदर। क्लियर, कैट करके अगर हम बात करते हैं फाइल 1.txt, उसी फाइल में अगर मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ओवरराइट कर देगा। देखो दो चीजें ध्यान से पहले एक बार देख लेना। पहला वाले में मैंने क्या किया था, एक वर्ड लिखा, पढ़ने के लिए आपके पास कैट और उस फाइल का नाम लिख लोगे तो पढ़ने के लिए हो जाएगा। अगर उस फाइल में कुछ अपेंड करना हुआ, अगर उस फाइल में कुछ अपेंड करना हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर ऐसे लिखोगे तो अपेंड हो गया। लेकिन अगर जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग फाइल में ही अपेंड होता है मेरे भाई, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है और आपने सिंगल ये यूज किया ना, तो आपके पास क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। लिनक्स में पहला चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं कहीं नहीं बात कर रहा हूँ रेड हैट में, लिनक्स में वाई, सेंटोस लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, फेडोरा लिनक्स, सुजे लिनक्स, काली लिनक्स, उबंटू लिनक्स, दुनिया का कोई भी लिनक्स। और मैंने फर्स्ट डे बोला था, आप एक्चुअल में लिनक्स सीखने के लिए बैठे हो, ना कि रेड हैट सीखने के लिए। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन डू एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है ना, कभी भी कहीं पे भी, चाहे वो लाइफ सिनेरियो हो, चाहे आपके खुद का कुछ प्रैक्टिस करो, सब जगह आप कर सकते हो। मैंने यहां पर ऐसे लिखा, तो आपके पास क्या हुआ, इसमें तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, राइट क्लिक करके मैं कॉपी करके आपको बस दिखाने के लिए ऐसा काम कर रहा हूं, यहां पर अगर हम पेस्ट करते हैं, ये वाली फाइल तो मेरे भाई पढ़ लोगे, बट इसमें क्या है, एक्सटेंशन नहीं है कोई भी। ठीक है ना, मैं सिर्फ डिलीट कर दे रहा हूं, बस आपको ये समझाने के लिए बोल रहा था कि विंडोज में ऐसा होता है, बट लिनक्स में
ऐसा कोई चीज नहीं है, राइट। मतलब आराम से पढ़ सकते हो इस फाइल को। आगे चलते हैं। सॉरी 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 सॉरी, कैट लिनक्स वन, है ना। आगे चलते हैं। एक होता है सीपी कमांड। व्हाट इज दिस? सीपी इज अ कमांड स्पेस सोर्स पाथ एंड डेस्टिनेशन पाथ। देखो हम एकदम लाइव तरीके से बात करने जा रहे हैं। हाई यूनिक्स टीम, kindly copy the file1.txt file and paste it into home directory of student user। वर्ड देखो कितना आसानी से बोला। तो हमारे पास क्या है, या उसने बोला सोर्स पाथ मेरे को ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलता है, सोर्स पाथ ऐसे मेल पे आता ना, सोर्स पाथ का ऐसे लोकेशन दे देगा कि भाई कहां पर है, ऐसे पूरा या तो लोकेशन दे देगा, ठीक है ना। और मेरे को डेस्टिनेशन पाथ का ऐसे लोकेशन दे देगा, या बोलेगा ये सोर्स पाथ है, इसको होम डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट यूजर में कॉपी करो। तो पहला चीज आप ये देखना ना, कहां पर आप बैठे हुए हो, और यहां पर चेक करना भाई है क्या। नहीं, ये कहां पर है, डेस्कटॉप पे है। तो आइदर यू कैन गो सीडी डेस्कटॉप, ऐसे कर सकते हो, या सीपी करके एलएस करके डेस्कटॉप देखा, या आप एब्सोल्यूट पाथ भी यूज करके देखोगे, सेम चीजें दिखेंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव पाथ। आप ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए हो। दिस इज द रिलेटिव पाथ एंड दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ। और मैंने क्या किया, सीपी सोर्स पाथ स्लैश रूट, आइदर मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, डेस्कटॉप फाइल वन डॉट टी एक्स टी, और कहां पर लिखा, होम डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट यूजर। व्हाट इज दिस? अब या तो मैं एलएस करके देखो, मैंने दोनों ऑप्शन दिखाए थे, ऐसे मैं देख सकता हूं, या मैं ग्राफिकल जाकर के मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट में देखो कॉपी हो गया। अनदर क्वेश्चन, कॉपी CentOS 1 inside of CentOS 1 directory inside of स्लैश टेम्प डायरेक्टरी। कॉपी, तो क्या करोगे, अगेन सीपी, मैं एब्सोल्यूट पाथ भी यूज कर सकता हूं, CentOS 1, ये टैब बटन से आता है ऐसे स्लैश मेरे भाई, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, टेम्प में मैंने पेस्ट करने की कोशिश किया। व्हाट इज द आंसर? ओमिटिंग डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहला चीज, डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए, फाइल के लिए नहीं, फाइल के लिए नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए हाइफन आर का यूज करते हैं। आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, स्लैश रूट डेस्कटॉप एंड सेंटोस वन। और कहां पर मैंने रखा, यहां पर पेस्ट किया, ठीक है ना। ओके। अब अगर हमें देखना हुआ स्लैश टेम्प में, सीडी स्लैश टेम्प में देखना हुआ, तो देखो सेंटर्स वन नाम का फोल्डर आ गया। एक होता है मूव कमांड, सॉरी नॉट अ मूव कमांड, एमवी कमांड। एमवी कमांड तीन चीजों के लिए यूज होता है, मूव के लिए, रीनेम करने के लिए, और हाइड करने के लिए। व्हाट इज दिस? एमबी कमांड तीन चीजों के लिए यूज होता है। एमबी, देखो एमबी इज अ कमांड
mb is a command, then source path and destination path. mb कमांड तीन चीजों के लिए होता है. वन थिंग इज मूव करने के लिए, दूसरा चीज आपके पास रीनेम करने के लिए, एंड तीसरा चीज आपके पास हाइड करने के लिए. मूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए और हाइड करने के लिए. क्लियर? ओके. mb मूव करो लिनक्स डायरेक्टरी को, मूव करो लिनक्स डायरेक्टरी को कहां पर? टेम्प होम डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट यूजर स्लैश, नॉट अ स्लैश, इट्स अ डेस्कटॉप लिनक्स डायरेक्टरी, और कहां पर? स्लैश होम स्टूडेंट. यहां से मूव हो गया और कहां पर गया? स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट के अंदर. ठीक है ना? मूव एमबी कमांड के लिए कोई हाइफन आर, कोई हाइफन ए, इन सब का यूज नहीं चाहिए होता है. आगे चलते हैं. सेम फाइल के लिए भी वही चीज है. कोई फाइल के लिए एमबी कर सकते हो, रीनेम करते हैं. इसके अंदर ध्यान से देखना, एक फोल्डर रखा होगा है ना, जिससे आपको पता चले. या मैं लिनक्स 2 को रीनेम कर लेता हूं, इसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है. एमबी करते हैं कहां पर रखा? डेस्कटॉप पे. लिनक्स 2 नाम का जो फोल्डर है उसको अगर आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है ना, तो क्या हुआ? आपके पास इसी लोकेशन पे, कौन सा? इस लोकेशन पे आपका क्या क्या रिलेटिव पाथ यूज किया. अभी भी देखो रिलेटिव पाथ ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इस लोकेशन पे देखो रीनेम हुआ. रीनेम हो गया. आपको हाइड करना है. एमबी इस फोल्डर को हाइड करके अगर आपको कहीं रखना है, हाइड हो गया. अगर ls करके डेस्कटॉप को देखोगे ना, नहीं दिखेगा. ls हाइफन ए करके डेस्कटॉप को देखोगे, आसानी से दिखेगा. ठीक है ना? हिडन के लिए देखो दिख गया. अनहाइड करना है. एमबी कहां पर है? ये डेस्कटॉप पे है. किसके डेस्कटॉप पे? रूट यूजर के डेस्कटॉप पे. आइदर यू कैन यूज रिलेट एब्सोल्यूट पाथ, और मैंने कहां पर रखा? डेस्कटॉप के अंदर. डेस्कटॉप के अंदर एंड इस बंदे के नाम से रख दिया. देखो वही चीज मैंने क्या किया, दोनों काम किया. रीनेम भी कर दिया मेरे भाई. आपको याद करो, मैंने इसके अंदर कुछ एक फोल्डर बना करके रखा था, वो ऑलरेडी है. मैंने रीनेम भी कर दिया और अनहाइड भी कर दिया. अब रिमूव करना कोई भी चीज, ls करके देखा, rm फाइल नेम, आपको यस नो का ऑप्शन मांगेगा. रिमूव करना rm हाइफन f फाइल नेम, तो आपको यस नो का ऑप्शन नहीं मांगेगा. सामने देखो स्क्रीन पे गायब होता चला जाता है. अगर मैं rm डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो आपको ये बोला क्या? इज अ डायरेक्टरी. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? rm हाइफन आर डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, तो आपके पास क्या बोल रहा है? यस का ऑप्शन बोला. अगेन यस का ऑप्शन बोला. अगेन. क्यों? सबसे पहले भाई ऐसा तो नहीं कि पहले ये वाला फोल्डर डिलीट करेगा. सबसे पहले इसके अंदर वाले डेटा डिलीट करेगा, तब ये डिलीट करेगा. राइट? अगर आपको फोर्सफुल्ली रिमूव करना rm हाइफन rf
उबंटू 1 आपको यस नो का ऑप्शन नहीं मांगेगा। ओके, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, मल्टीपल डायरेक्टरीज बना लिया, कुछ भी डायरेक्टरी फाइल कुछ भी। अब मेरे पास ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, मेरे से बोला गया रिमूव करने के लिए, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्ट, एक तरीके से आर एम माइनस आर एफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए से जिसका स्टार्टिंग हो ए स्टार, तो क्या करेगा, जितना ये ए से, देखो ये वाला नहीं, ए से जितना स्टार्ट हो रहा होगा सब रिमूव कर दिया, बाकी जितने बचे बचे हैं। पहला वर्ड, अगेन मैं डायरेक्टरी रेडी करता हूं। अगेन मैंने बोला रिमूव करो ए और उसके बाद दो वर्ड, जैसे देखो ये सारी चीजें, ये नहीं रिमूव होगा, ए और उसके बाद कोई दो वर्ड, ठीक है ना, तो क्या हुआ, बाकी चीजें बची रह गई। आगे चलते हैं, एलएस करके देखते हैं, आर एम माइनस आर एफ स्टार, लेकिन भाई ना, ये सारे वर्ड चलाने से पहले 10 बार प्रॉपर अपने आप को ध्यान से देखना, देन रन द कमांड। सिर्फ मैं समझाने के लिए कि आप कहां पर बैठे हो, ऑलवेज ये कमांड चलाने से पहले आप 10 बार अपने आप को कहां बैठे हुए मैं सचमुच चला रहा हूं, क्योंकि आर एम हाइफन आर एफ इन सब का आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, आगे चलते हैं, ये आपके पास कमांड था। आगे अब और बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं। फाइल और डायरेक्टरी के लिए बस आपके पास सीडी एमबी और इन सब के काम आते हैं, अदरवाइज आपको एक होता है होस्ट नेम कमांड, होस्ट नेम देखने के लिए। RHEL7 में होस्ट नेम CTL कमांड है मेरे भाई। पहला चीज, होस्ट नेम CTL सेट हाइफन, RHEL7 है ना RHEL8, दोनों में बात कर रहा हूं। ये आपके पास RHEL5, 6, 7, 8 सब में रन करेगा। अगर मैं RHEL की बात करूं तो उबंटू, रेड हैट, काली लिनक्स सब में रन करेगा। सेट हाइफन होस्ट नेम, और मैंने क्या किया, server1.linux.com लिख दिया। तो इसका अगर आप होस्ट नेम देखोगे ना, चेंज होगा, लेकिन यहां पर नहीं दिखेगा, न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो अपने आप दिखेगा, ठीक है ना। होस्ट नेम कमांड चलाओगे तो आपके पास पूरा दिखता है। लगाओ, ये वाले को हटा करके फिर से मैं चेंज कर ले रहा हूं, वही लिख ले रहा हूं जो हमारा पुराना होस्ट नेम था। यहां पर आपको पास जानते हो क्या बोलता है होस्ट नेम CTL, ये आपके पास कर्नल का वर्जन हो गया। देखो ये आपके पास रिलीज वर्जन हो गया, ये आपके पास वही रिलीज हुआ, ये आपके पास क्या है, आर्किटेक्चर है x86, लुक हियर, इट्स आर्किटेक्चर x86 अंडरस्कोर 64, इट मींस 64 बिट। आगे आते हैं, डेट कमांड RHEL5, 6, 7, 8 सबके लिए होता है। जहां डेट की बात करते हैं, सेट करना है डेट हाइफन एस, अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, 21:27, ठीक है ना, 21:27। मैं जानबूझ के इसको 21:25 का, सॉरी भाई, माय नम लॉक
इज ऑफ, तो 21 में 25 कर लेता हूं अपने आप को धोखा देने के लिए। यहां पर हो गया डेट करने के लिए, डेट चेंज करना है 2021 07, मान लो जुलाई की बात कर दे रहा हूं, एंड टुडेज 12 मार्क फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास ये 00 से काउंट किया। क्यों? क्योंकि भाई डेट तो स्टार्टिंग 00 से ही होगा ना, 12 बज के, रात के 12 IST। एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इट्स अ IST। ठीक है, टाइम जोन चेंज कर, पहले इसको बात करते हैं फिर हम बात करते हैं, आगे आते हैं। अगर आप बात करते हैं डेट -s, क्या है आज 14th ऑफ अगस्त 21, अभी मेरे यहाँ करंट टाइम हो रहा है 29 हो रहा है। ओके, 29 हो रहा है एंड 00। ठीक है ना, तो मीन्स आप एक साथ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेट एंड टाइम भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी लिख करके आ गया। ये आरचल 5, 6, 7, 8 सब में चलता है। टाइम डेट CTL एक कमांड है जो आरचल 7 और आरचल 8 का कमांड है, यानी कि आरचल 7 के बाद कोई भी उबंटू का सिस्टम में भी ऐसा नहीं कि नहीं चलता, सब में चलता है। उबंटू हो गया, सूजे लिनक्स का 12 वर्जन हो गया, सूजे 11 तक, मतलब ये सूजे 11 सूजे 12 सब में चलता है। ये सूजे 12 सूजे मतलब 15 इन सब में चलता है। सूजे भी एक लिनक्स है, काफी इंपॉर्टेंट इंटरप्राइज लिनक्स है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यूज होता है। आगे चलते हैं, टाइम डेट CTL सेट हाइफन टाइम, सेम ऐसे ही अगर हम टाइम चेंज करना तो टाइम, ठीक है ना भाई, और डेट तो नहीं है ना, डेट नहीं है। और सेट हाइफन टाइम करके अगर हम डेट चेंज करना है तो डेट, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, बस मैं कमांड रन नहीं कर रहा हूं। अगर टाइम जोन से चेंज करना है, मेरे को एशिया काठमांडू लिख लेते हैं भाई। मेरे यहाँ देखो अभी कितना हो रहा है, यहाँ पर 30 हो रहा ना, 45 यहाँ हो जाएगा, हो गया। और टाइम डेट CTL कमांड चला करके देखोगे, व्हाट इज दिस। अगर मुझे अगेन चेंज करना है, और टैप टैप बटन दबाओगे ढेर सारी चीजें दिखाएंगी भाई एशिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसे रहता है, पता नहीं क्या क्या, लंदन भी नहीं, यूरोप, यूरोप को क्या बोलते हैं, ई से रहता है यूरोप। ऐसे जिसको भी चेंज करना हो, टैप टैप बटन दबाओगे ना, तो एशिया कोलकाता के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताएगा, कितने टाइम जोन है। टैप टैप बटन दबा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एशिया लिखा, और कोलकाता, इंडिया के लिए कोलकाता है। ओके, यूनेम -R कमांड आपके पास कर्नल का वर्जन देखने के लिए होता है, ठीक है ना। ये रिलीज वर्जन है, आर्किटेक्चर है। यूनेम -A कमांड होता है, इट्स अ लिनक्स कर्नल, कर्नल का नाम, system1 आपका होस्ट नेम, इट्स अ कर्नल वर्जन। ओके, आगे चलते हैं। आपके पास कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ। ओके, आगे चलते हैं। हिस्ट्री कमांड होता है हिस्ट्री देखने के लिए। कितने कमांड चला लिए, 128 कमांड आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चला डाले। अब समझना, मुझे 113 नंबर की कमांड चलानी है, क्या करोगे, ऐसे भी चला सकते हो, 113 टन, ठीक है ना। 113 नंबर की कमांड आपको
रन कर गया। क्लियर? या आपको चलाना है हिस्ट्री कमांड, चला लिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे जो कमांड लास्ट में एच से शुरू हो, एच ओ से, अगर मैं एच से चलाऊंगा तो लास्ट, अगर सिर्फ एच इंटर मारूंगा तो ये वाला कमांड चलेगा। अगर मैं एच ओ करूंगा ना तो एच ओ से जो लास्ट टाइम जो कमांड चला होगा ना वो चल जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। लास्ट कमांड को दोबारा ऐसे चलाना हुआ, लास्ट कमांड को अगर रन करना हुआ तो आपके पास ये आउटपुट लेते हैं। ओके, ये देखो आरचेल 5 और आरचेल 6 में चलता है, बाकी मैंने वही सारे कमांड, अगर आपको वर्जन देखना है cat/etc, नॉट etc, इट्स अ proc डायरेक्टरी, वर्जन शायद चल जाए तो आपके पास 4 पॉइंट, इट्स अ लिनक्स कर्नल वर्जन। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपके पास सीपीयू की इन्फो देखना, सीपीयू इन्फो दिखा देगी, वही जो उस दिन फाइल ओपन किए थे। ये मैंने आपको प्रॉपर, क्योंकि अभी मैं रिबूट करूंगा, सब कुछ करूंगा तो आपके सामने जबरदस्ती का दिखेगा, तो मैं आपको एक दिखा देता हूं। इनिट स्पेस जीरो कमांड चलाते हैं शट डाउन करने के लिए। ठीक है ना? और ये आपका सिस्टम हो जाता है शट डाउन, चाहे आपके लाइव सर्वर पे बैठे हो चाहे आप कहीं पे भी। तो देखो इनिट स्पेस जीरो कमांड होता है शट डाउन करने के लिए, 5 6 7 8 सब में। और इनिट 6 कमांड होता है रिबूट करने के लिए। हाल्ट कमांड है वो भी शट डाउन करने के लिए। रिबूट कमांड होता है रिबूट करने के लिए। ये 7 और 8 में ही चलता है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक कमांड्स के बारे में बात किए थे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कमांड, अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। ठीक है, अभी हमने लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में, जहां पर कैसे हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में उसमें एंट्री आपको डिस्क्राइब किया। ठीक है मेरे मित्र।